तुम्हारी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी है जैनेट। आरजू मैम कंट्रोल नहीं कर सकती। ऑफिस नहीं जाना मेरा अपना फैसला है। मैं आरजू मैम के पास नहीं रहना चाहती। इसलिए भाग रही हो? पहली रुकावट से घबरा गई हो तुम जिंदगी में ऐसी रुकावटों से हार नहीं मान सकती जैनेट। आगे और भी ऐसी रुकावटें आएंगी, तब क्या करोगे? सुनो जैनेट, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत का फायदा सिर्फ तुम्हें हो, तो कल प्लीज ऑफिस आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सुना। ये ऊपर वाला भी आखिर करना क्या चाहता है। तसल्ली रखो मुकद्दस बहन, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम आराम करो। इतना बड़ा शहर है सुना, और जेनेट को अपनी माँ की कंपनी में ही नौकरी मिली। बताओ तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जेनेट को शायद ये पता ही नहीं था, उसे पता कैसे चलता? जरूर जावेदान को ही मालूम पड़ गया होगा। खैर, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। मुझे उदास नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने काम के बारे में बात नहीं की। वैसे जावेदान को देखा तुमने? कैसे मॉडर्न कपड़े पहने हुई थी, जैसे वो किसी महल की रानी हो। सुना, घटियापन चाहे कितना भी ढकने की कोशिश करो, वो छुपता नहीं है। मेरा प्यारा बच्चा, कितनी जल्दी बड़े हो गए तुम। हर तस्वीर में इतने प्यारे कैसे लगते हो। मेरी जिंदगी हो तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कौन सा प्रेजेंटेशन? दुबई के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। मॉम ने कहा कि मुझे ही करना होगा। वो चाहती है कि लोग देखें कि हमारी कंपनी में यंग और इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट्स हैं। और तुमने ये मान भी लिया? हाँ। मेलिसा, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत किसने की थी? ये हमारी कंपनी है और मैं यहाँ की ओनर की ग्रैंड डॉटर हूँ। बस इसीलिए है ना? तुम यंग हो लेकिन इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट नहीं हो। कोई किसी का काम नहीं चुराता। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जैनेट का है।
इसीलिए इसे प्रेजेंट करने का हक सिर्फ उसी को है। तो बेहतर यही है कि तुम जाकर आरजू मैम से कह दो। लगता है तुम भूल गए हो, जेनेट अब यहाँ काम नहीं करती सलीम, क्योंकि मॉम ने उसे यहाँ मैंने जैनेट से बात की है। मैंने उसे बोला कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वापस आने का फैसला उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक और बात, मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेलिसा, तुम्हें पहचाना अब मुश्किल हो गया है। तुम्हारे एम्बिशन ने तुम्हें बदल कर रख दिया है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। तुम बदल गई हो। तो आरजू, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जी हाँ डैड, बहुत इम्पोर्टेंट है। उरान दुबई के क्लाइंट के साथ वापस आ रहा है। अच्छा होगा अगर वो वापस आ जाए। वो वहाँ कर क्या रहा है? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। कम ऑन मम्मी, मैं तो हूं ना यहाँ। ऐसा मत बोलो, मेरे लिए सब बराबर हैं। तुम दोनों तो एक जैसे हो मेरे लिए। जेनेट कैसी है? उस हादसे के बाद से उसकी खबर ही नहीं मिली। प्रेजेंटेशन के लिए तो आएगी ना? मैं उसके बारे में बात करने ही वाली थी डैड। जेनेट नहीं आ पाएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उसे कोई और जॉब मिल गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस पर महीनों से काम कर रहे थे। अब प्रेजेंटेशन कौन करेगा? मैं सोच रही थी कि मेलिसा भी तो है, वो संभाल सकती है। दादी, इतने अंधेरे में क्या कर रही हैं आप? तुम्हारा इंतजार। लो आ गई। बताइए क्या बात है? तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं कि नौकरी छोड़ दी है? मुझसे झूठ बोला। वो मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी दादी, वरना आप परेशान हो जाती। नौकरी से क्यों निकाल दिया? सब कुछ अचानक हो गया। आपको आरजू मैम के बारे में बताया था ना मैंने। पहले तो वो बहुत अच्छे से पेश आती थी, उन्हीं ने मुझे नौकरी दी थी। पर अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने मुझे बिना वजह जॉब से निकाल दिया। जाने दो, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। वैसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। मैं ये बात तो है, मैं फिर कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर कभी आप मायूस नहीं होंगी। जानती हूँ बेटी, अच्छे से। किसी को हमारी खुशी छीनने का हक नहीं है। अब इसका क्या करूं? तुम थक गई होगी ना? अपनी परी के लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। थैंक यू दादी।